वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अनूप तिवारी। जैसा कि हम फिजिक्स में मोशन टॉपिक पढ़ रहे थे और मोशन में हमने दूरी और विस्थापन पे चर्चा कर ली थी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं चाल पर, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वेग पर और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं त्वरण पर। आज हम इन तीन टॉपिक पे चर्चा करेंगे। चाल जिसे हम इंग्लिश में स्पीड कहते हैं, वेग जिसे हम इंग्लिश में वेलोसिटी कहते हैं और त्वरण जिसे हम इंग्लिश में एक्सीलरेशन कहते हैं। एक्सीलरेशन सुना सुना वर्ड होगा आपके लिए, चाल भी आपने सुना होगा और याद रखिए 6th क्लास से आना चालू हो जाता है 5th क्लास से और ये लास्ट तक आपको 11th BSc MSc हमेशा सुनते रहेंगे। चाल, वेग और त्वरण, ठीक है। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, समझ में आया कि नहीं? टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, हर एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है। तो याद रखिए स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेटर तो सुना ही होगा आपने। एक्सीलरेटर शब्द कहाँ सुना है? बाइक में सुना है, जिसको बढ़ाने पर गाड़ी हुई हुई आवाज करती है। एक्सीलरेशन तो सुना ही होगा। उसके बाद चाल और वेग। आपने कभी अपने दैनिक जीवन में यह बात सुना क्या कि बता वो किस वेग से चल रहा है? आपने अक्सर सुना है कि ट्रेन की स्पीड क्या है। मैथ में क्वेश्चन भी पूछता था तो ट्रेन की स्पीड क्या है, ट्रेन की वेलोसिटी क्या है, ये नहीं बोलता लोग। फिर किस स्पीड से चल रहा हो, किस स्पीड से दौड़ रहा हो, वेलोसिटी नहीं बोलते। क्योंकि दैनिक जीवन में क्या करते हैं, स्पीड ज्यादा प्रचलित वर्ड है वेलोसिटी के मुकाबले में। वेलोसिटी के मुकाबले में जो स्पीड है वो ज्यादा प्रचलित क्या है, ज्यादा प्रचलित है, ठीक है ना। तो आज लेकिन हम जानेंगे कि चाल और वेग में क्या अंतर है, त्वरण में क्या अंतर है, इन सारे टॉपिक के बारे में। तो याद रखिएगा जो चाल होता है, चाल आप सभी पढ़े होंगे, चाल दूरी बटे समय। चाल क्या होता है? दूरी बटे समय। आप बोलेंगे वेग क्या होता है? तो वेग होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय कहलाता है आपका क्या? वेग कहलाता है, ठीक है। और वेग बटे जो समय होता है वो क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। तो मैं आपको बताऊंगा चाल क्या है। तो चाल याद रखिएगा, जब भी आप एक सेकेंड में तय की गई दूरी, एकांत समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। एक सेकेंड में तय की गई दूरी, एक सेकेंड में तय की गई दूरी, एक सेकेंड में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। एक सेकेंड में तय की गई दूरी। आप बोलेंगे एक सेकेंड में तय की गई दूरी यदि चाल कहलाती है तो वेग क्या कहलाता है? तो याद रखिए एक निश्चित दिशा में, इसमें दिशा आवश्यक नहीं है, इसमें दिशा आवश्यक नहीं है, लेकिन इसमें दिशा देखी जाती है, इसमें दिशा देखी जाती है। कैसे? मैंने कहा दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में। मैंने कहा समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। विस्थापन को भी मीटर में, समय को किस में? सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड दोनों का है। मीटर का बड़ा मात्रक क्या है? किलोमीटर। और सेकंड का बड़ा मात्रक क्या है? आवर। आवर मीन्स होता है घंटा, HOURS, ठीक है। आवर्स मीन्स घंटा। तो यार किलोमीटर प्रति आवर। मैंने कहा कि राहुल जो है 60 किलोमीटर प्रति आवर से दौड़ रहा है। राहुल 60 किलोमीटर प्रति आवर से दौड़ रहा है। रवि 60 किलोमीटर प्रति आवर से दौड़ रहा है। तो ये चाल है, ये क्या है? उसकी चाल है। लेकिन मैंने कहा कि रवि 60 किलोमीटर प्रति आवर से पूर्व दिशा में दौड़ रहा है, पूर्व दिशा में दौड़ रहा है, तो वो क्या है? वो वेग है। जब मैं परिमाण की केवल बात करूं, केवल परिमाण की बात करूं, आप बोलेंगे परिमाण क्या है? परिमाण मैंने आपको बताया था, आंकिक मान और मात्रक के गुणनफल को। चाल का बड़ा मात्रक किलोमीटर प्रति आवर, छोटा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। तो याद रखिएगा आंकिक मान और मात्रक के गुणनफल को परिमाण कहते हैं। इसमें भी आंकिक मान और मात्रक है, इन दोनों के गुणनफल को परिमाण कहते हैं। लेकिन इसमें मात्र परिमाण है, लेकिन इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा है। मैंने कहा रवि 60 किलोमीटर प्रति आवर से दौड़ रहा है, ये उसकी चाल है। और मैंने कहा रवि 60 किलोमीटर प्रति आवर से पूर्व दिशा में दौड़ रहा है, ये उसका क्या है? वेग है। मैं कहूं कि एक व्रत है और इसमें इस व्रत के अंदर ठीक है रवि दौड़ रहा है और कितने से दौड़ रहा है? 60 किलोमीटर प्रति आवर से दौड़ रहा है।
तो रवि का क्या नहीं बदलेगा? रवि का क्या नहीं बदलेगा? चाल नहीं बदलेगा कि वेग नहीं बदलेगा? रवि का क्या नहीं परिवर्तित होगा? तो सुन लीजिए आप, यदि रवि यहां दौड़ रहा है, एक समान स्पीड से दौड़ रहा है, तो एक समान स्पीड से दौड़ रहा है तो यहां भी 60 होगा, यहां भी 60 किलोमीटर प्रति आवर होगा, यहां भी 60 किलोमीटर प्रति आवर होगा, और जब दौड़ करके यहां पहुंचेगा एक चक्कर पूर्ण कर करके, अभी तो 60 किलोमीटर प्रति आवर यहां भी है, यहां एक चक्कर पूर्ण होगा उसका। तो याद रखिएगा यहां पे दूरी हर बार 60 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी। क्यों? क्योंकि दूरी में केवल परिमाण देखते हैं, दिशा से मतलब नहीं है। लेकिन जब बात वेग की होगी ना, तो रवि की हर बार एक चीज बदल गई, चाल तो वही थी, स्पीड वही थी, लेकिन इसकी वेग बदल गई। आप बोलेंगे कैसे? बोलेंगे चाल और वेग तो समान बोल रहे हैं आप, सब कुछ समान लिख रहे हैं आप, मीटर प्रति सेकंड। इसलिए भाई क्योंकि इसमें केवल परिमाण है और इसमें दिशा है। अभी रवि यदि इधर दौड़ रहा है तो 60 किलोमीटर प्रति आवर पश्चिम में दौड़ रहा है। किसमें दौड़ रहा है? पश्चिम में दौड़ रहा है। यदि इस साइड दौड़ रहा है तो 60 किलोमीटर प्रति आवर दक्षिण दौड़ रहा है। यदि इस साइड दौड़ रहा है वो तो 60 किलोमीटर क्या हो रहा है? प्रति आवर पूर्व दिशा में दौड़ रहा है। और यदि इस साइड दौड़ रहा है तो किसमें दौड़ रहा है? उत्तर में दौड़ रहा है। उत्तर को नॉर्थ, दक्षिण को साउथ, पूर्व को ईस्ट और इसको वेस्ट कहते हैं। तो याद रखिएगा जो चाल है, चाल नहीं बदली उसकी, चाल हर बार 60 किलोमीटर प्रति आवर थी, लेकिन जो वेग था वो बदल गया, हर बार वेग बदला। याद रखिएगा जो वेग बदल गया ना, मतलब क्या हो गया? जब दिशा बदलती है तो वेग बदल जाता है, क्योंकि चाल कैसी राशि है? चाल अदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जबकि वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है, इसमें दिशा की आवश्यकता होती है। 1 सेकंड में तय की गई दूरी किसी भी साइड चले जाइए 1 सेकंड में, तो आपका क्या कहलाएगा? चाल। लेकिन एक निश्चित दिशा में 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। ठीक है ना? वेग कहलाता है। याद रखिएगा जो चाल है चाहे वेग है, ठीक है ना, चाल है चाहे वेग है, मैं अब बात करने जा रहा हूं किस पर? त्वरण पर। किस पे बात करने जा रहा हूं? त्वरण पे। तो त्वरण से बात करने से पहले मैं एक छोटे टॉपिक पे बात कर लूं। कैसे बात कर लूं? ठीक है ना, वेग पे ही मैं 2 वेग पे बात करना चाहता हूं। जैसे हम बोलते हैं, एक सुना होगा आपने प्रारंभिक वेग। क्या सुना है आपने? प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। और दूसरा आपने सुना है कौन सा वेग? अंतिम वेग। अंतिम वेग जिसे हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, अंतिम वेग जिसे हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो प्रारंभिक वेग, कब प्रारंभिक वेग? लोग कहते हैं कि प्रारंभिक वेग हमेशा शून्य होता है। कोई भी जब स्टार्ट करता है तो शून्य से स्टार्ट करता है, शून्य से आगे बढ़ता है, 1 2 3 4 5 6 7 ये करता है। तो मैं आज आप सभी को ठीक ना वेग में ही बताना चाह रहा हूं। किसमें बताना चाह रहा हूं? वेग में बताना चाह रहा हूं। क्या बताना चाह रहा हूं वेग में? ठीक ना कि वेग 2 प्रकार के हैं भाई, जिसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। एक है प्रारंभिक। कौन सा है? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग, ठीक है ना, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है लिखते समय, है ना, अपने पास टाइम कम होता है ना, जल्दी। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी, और दूसरा होता है क्या? अंतिम वेग जिसे हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। याद रखिएगा जो प्रारंभिक वेग है, जो प्रारंभिक वेग है इनिशियल वेलोसिटी है। लोग कहते हैं कि प्रारंभिक वेग हमेशा 0 होगा। मैं आज आपको बता दूं ऐसा नहीं है। प्रारंभिक वेग हमेशा 0 लगता है उनको कि जब शुरुआत होती है तो 0 से, वो गलत सोचते हैं महाराज। प्रारंभिक वेग 0 3 ही कंडीशन मैं बता रहा हूं। प्रारंभिक वेग का पता कैसे करेंगे? पता ये बता रहा हूं कि पता कैसे करेंगे। तो याद रखिए जब आपने किसी चीज को देखा, जब आपने किसी चीज को देखा, 0 होने के लिए तो विरामावस्था में होना पड़ेगा। कोई प्रारंभिक वेग जब कोई रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो उसका प्रारंभिक वेग क्या है? शून्य है। जैसे मैं स्टेशन पे गया, ट्रेन रुकी है, मैं जैसे ही गया तो ट्रेन पहले से ही थी और ट्रेन रुकी थी, उसका प्रारंभिक वेग मेरे लिए क्या है? 0 है, क्योंकि वो किस अवस्था में है? विरामावस्था में। लेकिन मान लीजिए मैं स्टेशन पे पहले पहुंच गया, मैं स्टेशन पे पहले पहुंच गया और कोई शताब्दी एक्सप्रेस आ रही है, कोई शताब्दी एक्सप्रेस आ रही है, और जो शताब्दी एक्सप्रेस आ रही है तो जब वो आई और जब मुझे दिखी तो क्या वो 0 पे दिखी? क्या वो विराम से चालू हुई? नहीं। जब मुझे वो दिखी उस समय जो उसका वेग था, यदि वो 70 किलोमीटर प्रति वेग जब पहली बार मुझे आंखों से दिखी, जितने चाहे जो भी दूरी पे रही हो, उस समय उसका यदि 70 किलोमीटर प्रति आवर यदि था तो उस समय उसका प्रारंभिक वेग वही था। जरूरी नहीं है कि प्रारंभिक वेग 0 होगा। 0 होने के लिए विरामावस्था होना चाहिए। जब आप आंखों से देखें, जब आप आंखों से देखें उस समय जब दिख जाए वही क्या आपका प्रारंभिक वेग, शताब्दी एक्सप्रेस। लेकिन मान लीजिए जब आप गए स्टेशन पे,
और जब आप देखें तो वो नहीं आई थी ट्रेन, लेकिन जब आ रही थी तो उसका प्रारंभिक वेग था, और जब आ करके आपके पास रुक गई, जब रुक गई तो रुक गई मतलब क्या, जीरो। रुक गई मतलब क्या, जीरो। अंतिम वेग लोग बोलते हैं कि कभी जीरो नहीं हो सकता, अरे अंतिम वेग जीरो हो तो गया ना, रुक गई आकर के ट्रेन, तो क्या हो गया। हाँ, और ये देखिए, और क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड करता है, प्रश्न के ऊपर भी डिपेंड करता है। कैसे प्रश्न के ऊपर, किसी ने कह दिया कि ट्रेन हमारी कितने पर चल रही है, ट्रेन चल रही है 60 किलोमीटर प्रति आवर, ट्रेन किस पर चल रही है, 60 किलोमीटर प्रति आवर पर चल रही है, तो ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति आवर पर चल रही है, और कुछ समय बाद ब्रेक लगा करके ट्रेन को रोक दिया जाता है। तो चल रही थी 60 किलोमीटर प्रति आवर से, मतलब उसका प्रारंभिक वेग क्या था, 60 किलोमीटर प्रति वेग था। मतलब याद रखिएगा, प्रारंभिक वेग जरूरी नहीं कि जीरो ही हो। हमने जब देखा, हम जैसे जो बैठ कर क्या होगा, शुरुआत से बैठ कर क्या होगा, उसके लिए जरूर उसकी विरामावस्था शून्य है, लेकिन मैंने जब देखा उस समय जब वो ट्रेन आ रही थी तो उसकी प्रारंभिक वेग, जब हमने पहले टाइम पे देखा उस समय जो उसका वेग था वही प्रारंभिक वेग था। और अंतिम वेग क्या होता है, अंतिम वेग क्या होता है, अंतिम वेग मतलब जब कोई वस्तु क्या हो जाती है, रुक जाती है। जब वस्तु कोई क्या हो जाती है, रुक जाती है, तब वो अंतिम वेग शून्य होता है। बाकी यदि किसी ने कहा कि कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति आवर से चल रही थी, 60 किलोमीटर प्रति आवर से चल रही थी, और हमने उसको और भी बढ़ा करके उसके वेग को 80 किलोमीटर कर दिया। अब कुछ आगे बात नहीं कर रहा है कि 60 किलोमीटर उसका क्या है प्रारंभिक वेग, और 80 किलोमीटर उसका क्या है, ठीक ना। और हाँ, कैसे, जैसे ट्रेन जब हम गए तो ट्रेन वहां पे खड़ी थी, उस समय उसका प्रारंभिक वेग शून्य था, विरामावस्था में थी। लेकिन जब ट्रेन गई, जब ट्रेन चल के गई, तो जब गई तो वो हमने जब उसको आखिरी टाइम पे देखा, जैसे व्हाट्सएप में लास्ट सीन, उसी तरीके से जब हमने लास्ट बार जब देखा उस ट्रेन को, तो जब ट्रेन को देखा उस समय जो उसका वेग था वो कौन सा वेग था, अंतिम वेग था। वो कौन सा वेग था, अंतिम वेग था, वेग जिसे हम इंग्लिश में एक्सीलरेशन कहते हैं। एक्सीलरेशन मीन्स होता है त्वरण। तो आज हम त्वरण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, त्वरण क्या है। तो लोग कहते हैं, और सही भी है, कि वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। इंग्लिश में अपन कहें तो दर को, जैसे इंग्लिश में अपन कहते हैं रेट, की को अपन इंग्लिश में ऑफ, परिवर्तन को चेंज। अब ये ग्रामर हो जाएगा इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और मैं इसे यदि दैनिक जीवन में कहूं तो हर एक सेकेंड, देखिए दैनिक जीवन में वेग और स्पीड, मतलब चाल और वेग में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिजिक्स में है। तो मैं यदि अभी चाल को वेग कह दूं तो कोई बात नहीं, लेकिन फिजिक्स में क्या अंतर है वो मैं समझा चुका हूं, ठीक है। तो मैंने यदि चाल को यदि वेग कह दिया तो ये मत सोचिएगा, है ना, क्योंकि दैनिक जीवन में हम कह सकते हैं। यदि मैं दैनिक जीवन के एग्जांपल से यदि आपको बताऊं तो हम कह सकते हैं कि हर एक सेकेंड में जो स्पीड में चेंज होता है, वेग कह दूं, वेलोसिटी, यदि आपको स्पीड अच्छा नहीं लग रहा कि हाँ वेग इसका रिलेशन है ना, तो हर एक सेकेंड में जो स्पीड में चेंज होता है, जो वेग में परिवर्तन होता है हर एक सेकेंड, उसे हम क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। आप बोलेंगे कैसे। जैसे मैंने कहा कि कोई भी 10 मीटर प्रति सेकेंड से, 10 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड किसका यूनिट है, किसका मात्रक है, आपको पता है, वेलोसिटी का, या कह सकते हैं चाल का, स्पीड का। 10 मीटर प्रति सेकेंड से चल रहा है और उसमें त्वरण कितना उत्पन्न हो जाता है, 5 उत्पन्न हो जाता है। त्वरण कितना उत्पन्न हो जाता है, 5। और याद रखिएगा, जो त्वरण की इकाई होती है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है। कैसे होती है अभी बताऊंगा। तो त्वरण उत्पन्न हो जाता है 5, ये त्वरण एक्सीलरेशन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। त्वरण उत्पन्न हो जाता है 5, तो बोलेंगे 2 सेकेंड बाद उसका त्वरण क्या होगा। तो याद रखिएगा, उसका शुरुआती वेग है कितना, 10, और हर एक सेकेंड ये त्वरण है। तो त्वरण माने क्या, हर एक सेकेंड में जो वेग में परिवर्तन होता है, जो स्पीड में चेंज होता है। स्पीड में चेंज माने स्पीड में वृद्धि। हर एक सेकेंड स्पीड में कितनी वृद्धि हो रही है, वेग में, वेलोसिटी में कितनी वृद्धि हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं,
उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? त्वरण। ठीक है, मैंने कहा कि 10 मीटर प्रति सेकंड से कोई चीज, कोई भी गतिमान है, कोई गतिमान है और उसका त्वरण जो है उसकी स्पीड इतनी है, उसकी स्पीड इतनी है, वेग और चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है और उसका त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। त्वरण को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में लिखते हैं और चाल, वेग या चाल को मीटर प्रति सेकंड में लिखते हैं। तो मैंने कहा कि त्वरण क्या है? क्या है? हर एक सेकंड में जो स्पीड में वृद्धि होती है, हर एक सेकंड में जो स्पीड में वृद्धि होती है, मतलब किस में वृद्धि होती है? चाल में वृद्धि होती है, उसे हम त्वरण कहते हैं। तो मान लीजिए कि हर एक सेकंड में, ठीक है, जो स्पीड में वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा था, 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा था और जब 10 मीटर प्रति सेकंड से कोई चीज चल रही है और हर एक सेकंड में उसमें 10 की वृद्धि हो रही है, मतलब त्वरण उसका 10 है। त्वरण 10 का मतलब ये है कि हर एक सेकंड 10 की वृद्धि हो रही है। तो पहले से उसकी स्पीड थी 10 और हर एक सेकंड 10 की वृद्धि हो रही है, तो 2 सेकंड बाद क्या होगा? तो 10 पहले से उसका वेग है 10, अब 1 सेकंड में बढ़ा, फिर दूसरे सेकंड में 10 बढ़ गया, तो टोटल उसका कितना हो जाएगा? वेग 30 हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, आप क्लियर कर लेंगे कि कोई ट्रेन है, उसकी स्पीड है 60। कोई ट्रेन की स्पीड कितनी है? 60 है। किसी ट्रेन की स्पीड कितनी है? 60 है, 60 मीटर प्रति सेकंड। किसी ट्रेन की स्पीड कितनी है? 60 मीटर प्रति सेकंड और उसका जो त्वरण है वो है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मतलब है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उस ट्रेन की स्पीड है 60 मीटर प्रति सेकंड, स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोलो, है ना, और उसका त्वरण है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और बोला कि 4 सेकंड बाद उसका स्पीड क्या होगा? उसकी स्पीड क्या होगी? पहले कितनी है? 60 मीटर प्रति सेकंड है, उसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो गया, कितना उत्पन्न हो गया? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर उत्पन्न हो गया। बोला 4 सेकंड में उसकी स्पीड क्या होगी? तो ध्यान दीजिए, पहले कितनी स्पीड है? 60 और मैंने त्वरण बताया है कि हर एक सेकंड में स्पीड में होने वाली वृद्धि को त्वरण कहते हैं। ठीक है, जो भी हर एक सेकंड में स्पीड इंक्रीज होता है उसे हम त्वरण कहते हैं। तो बताइए, 1 सेकंड में यदि 10 बढ़ता है तो दूसरे सेकंड भी 10 बढ़ता है, तीसरे सेकंड भी 10 बढ़ता है और चौथे सेकंड भी 10 बढ़ता है। बोलिए टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 60, 10 70, 10 80, 10 90, 10 100। मतलब उसका जो है स्पीड क्या हो जाएगा? 100 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 60 था, अब 100 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। मतलब स्पीड का मतलब है कि हर एक सेकंड में स्पीड में कितनी वृद्धि हो रही है उसे हम त्वरण कहते हैं दैनिक जीवन में। और मैंने कहा था ना, ये जो हम पढ़ाने का सिलसिला ये जो चालू किए हैं वो केवल आपको दैनिक जीवन में चीजों को बताना है। याद रखिएगा कि मैंने कहा त्वरण के बारे में, क्या कहा कि हर एक सेकंड, मतलब 1 सेकंड में स्पीड में कितनी वृद्धि हो रही है उसी को हम त्वरण कहते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने कहा कि कोई भी ट्रेन थी ना, या किसी के बारे में हमने कहा कोई कार जो है 70 मीटर प्रति सेकंड, 70 मीटर प्रति मतलब 70 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 70 मीटर प्रति सेकंड स्पीड से चल रही है। इतनी स्पीड है उस कार की, इतनी स्पीड है उस कार की। और बोला कि और उसका जो त्वरण है, उसका जो एक्सीलरेशन है वो कितना है? उसका एक्सीलरेशन कितना है? उसने आपको कह दिया उसका एक्सीलरेशन 5 है। 5 मतलब 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब स्पीड की बात होगी तो मीटर प्रति सेकंड, स्पीड या वेलोसिटी मीटर प्रति सेकंड, और एक्सीलरेशन की बात होगी तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखिए, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो याद रखिएगा कि अब पूछा कि स्पीड पहले इतनी थी, उसमें कितना त्वरण उत्पन्न हो गया? 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर उत्पन्न हो गया त्वरण। तो बताइए कि 2 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद? 2 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी होगी? 2 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी होगी? तो आपको पता होना चाहिए कि पहले कितना है? 70 है। पहले कितना है उसकी स्पीड? 70 है, ठीक है, और उसमें त्वरण कितना है?
त्वरण कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर उत्पन्न हो गया। और जब 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर उत्पन्न हो गया तो आपको पता है कि हर एक सेकंड स्पीड में वृद्धि ही त्वरण है। तो 2 सेकंड में बताना है। तो पहले सेकंड 5 वृद्धि हुई तो 70 5 75 हो गया। फिर अगले सेकंड 5 वृद्धि हुई तो 75 5 80 हो गया। मतलब पहले उसकी स्पीड 70 मीटर प्रति सेकंड था और 2 सेकंड बाद चूंकि उसमें त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर उत्पन्न हुआ है तो कितना हो जाएगा 80 मीटर प्रति सेकंड उसका क्या हो जाएगा स्पीड हो जाएगा। तो ये हमने बता दिया क्या स्पीड, त्वरण बता दिया। और त्वरण जैसे आप एक्सीलरेशन इसे इंग्लिश में कहते हैं ए से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं ए से। और त्वरण शब्द के कारण ही आपको याद होगा आपकी बाइक में आप एक वर्ड सुनते हैं एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर वो एक्सीलरेशन शब्द से ही बना है। उस एक्सीलरेटर का काम क्या है, उस एक्सीलरेटर का काम क्या है। यदि एक्सीलरेटर आप ऐसे मोड़ते हैं तो गाड़ी हुई हुई की आवाज करती है और आगे की ओर बढ़ती है। और जब आगे की ओर बढ़ती है, जब आगे की ओर गाड़ी को हम तेजी से देते हैं, ठीक ना, आप हंस भी रहेंगे। अब बताना तो पड़ेगा ना प्रैक्टिकल लाइफ में। तो जब गाड़ी को हम जितना ज्यादा इसको घुमाते हैं उतना ज्यादा उसका स्पीड क्या होता है, वृद्धि होता है। इसीलिए है ना कि वो हर एक सेकेंड स्पीड को बढ़ाता है। अब आप बोलोगे अरे क्या आप पढ़ा रहे हैं, आप तो कहते कि त्वरण क्या करता है वेग में परिवर्तन, प्रूव करिए। तो अरे परिवर्तन का मतलब वृद्धि और परिवर्तन का मतलब कमी। तो देखिए अभी मैं बताऊंगा, ठीक ना। यदि आप उसी एक्सीलरेटर को यदि ऊपर की ओर बढ़ाते हैं तो आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ती है और उसी एक्सीलरेटर को यदि आप नीचे की ओर करते हैं तो आपकी गाड़ी की स्पीड कम होती है। तो एक्सीलरेटर उसी तरह है त्वरण। त्वरण यदि सुन लीजिए, यदि त्वरण 2 प्रकार के यहाँ पढ़ना हमको। एक त्वरण पढ़ना है, एक त्वरण हमको कौन सा पढ़ना है पॉजिटिव, और एक त्वरण हमको कौन सा पढ़ना है निगेटिव। आप बोलेंगे कैसे, तो ध्यान से देखिएगा। पॉजिटिव मतलब ये होता है कि जो हमारे स्पीड में वृद्धि कर दे, और निगेटिव मतलब वो होता है जो हमारे स्पीड में कमी कर दे। तो मैंने कहा जब ऊपर की ओर मोड़ा है ना, और आप लोग खूब एकदम देते हैं। नहीं सर पर कुछ जो युवा पीढ़ी के लड़के हैं, नहीं सर पर अपने इंप्रेशन को बनाने के लिए नहीं सर पर गाड़ी में फुल एक्सीलरेटर एकदम धनाधन दिए जा रहे हैं। अरे वो उनको सिलेबस ही नहीं पता, वो सोचते हैं कि हम इंप्रेस कर रहे हैं, हम अपनी इमेज बना रहे हैं। अरे गधो तुम्हें जो है क्या नहीं पता है, क्या नहीं पता है। उनको कह रहा हूं भाई जो ऐसा करते हैं उन्हें ये नहीं पता कि ये उसके सिलेबस में इंप्रेशन का सिलेबस नहीं है, उससे बैड इफेक्ट बनता है। तो याद रखिएगा कि जब हम गाड़ी की स्पीड को बढ़ाता है वो कैसा है पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, और जो गाड़ी के स्पीड को कम करता है वो कैसा है निगेटिव है। कैसा एक्सीलरेशन है, निगेटिव एक्सीलरेशन है। तो अब जो पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, जो त्वरण है, ठीक ना, वो क्या करता है स्पीड को बढ़ा देता है, और निगेटिव एक्सीलरेशन क्या करता है स्पीड को कम कर देता है। तो पॉजिटिव वाले को तो त्वरण ही कहते हैं, लेकिन जो स्पीड को कम कर देता है, जो निगेटिव होता है, उसको हम मंदन कहते हैं, और इंग्लिश में इसको रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं, रिटार्डेशन, ठीक है ना। रिटार्डेशन मतलब मंदन, इसको ऋणात्मक त्वरण भी कहते हैं। इसको कैसा त्वरण कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। और इसको कैसा कहते हैं, धनात्मक त्वरण कहते हैं। कैसा त्वरण कहते हैं, धनात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण मतलब एक ऐसा त्वरण जो स्पीड को बढ़ा दे, और ऋणात्मक त्वरण मतलब कैसा त्वरण जो स्पीड को कम कर दे। तो त्वरण में हमने 2 प्रकार देख लिए, ठीक है ना। अब देखिए जो त्वरण है, त्वरण को हम ए से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इंग्लिश में इसको एक्सीलरेशन कहते हैं। और आपको पता है त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। कैसे वेग में परिवर्तन, जैसे हमने कहा प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, ठीक ना। प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग। मैंने कहा कि मेरे पास पहले 70 रुपए है, ठीक ना, और 70 रुपए है। उसके बाद मेरे पास कुछ समय पश्चात कितने रुपए हो गए, 100 रुपए हो गए। बताइए कितने रुपए बढ़ गए, मेरे पास 70 थे ना, 100 हो गए, मतलब 30 बढ़ गया। लेकिन इनके बीच का यदि अंतर ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, 100 में 70 को माइनस कर देंगे। उसी तरीके से जो त्वरण होता है वो वेग में परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन होता है। और वेग में परिवर्तन, वेग मैंने बताया था कल, एक होता है अंतिम वेग, एक होता है प्रारंभिक वेग। जब भी हम अंतिम वेग में, जब भी हम किस में, अंतिम वेग में, क्योंकि हमको पता है त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। इंग्लिश में कहते हैं क्या, चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम, मतलब क्या, समय। वेग में परिवर्तन बटे समय। और वेग में परिवर्तन मतलब क्या, अंतिम वेग। वेग में परिवर्तन मतलब क्या, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। इसको इंग्लिश में कहते हैं
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक ना, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। अब यदि हम अंतिम वेग को किससे प्रदर्शित करें, v से, और प्रारंभिक वेग को किससे प्रदर्शित करें, u से, और समय को किससे प्रदर्शित करें, t से, और त्वरण को किससे प्रदर्शित करें, a से, तो क्या हो जाएगा, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। आपको पता चल चुका होगा कि वेग में परिवर्तन को मैंने क्या लिखा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग को फाइनल वेलोसिटी कहते हैं और प्रारंभिक वेग को इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक ना, इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। याद रखिएगा, अंतिम वेग को हम क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी, v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और अब प्रारंभिक वेग को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और समय को क्या बोलते हैं, टाइम, तो t से रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर यदि मैं लिख दूं इसी चीज को, ऊपर लिख दूं तो हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। a माने त्वरण, ये अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे t। अब देखिए, अब यदि हम क्या कर दें, यहाँ पे यदि हम यहाँ पे तिर्यक गुणा कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपन, बोलिए v माइनस यू का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, v माइनस यू ही आएगा, और a का गुणा, बोलो भाई, 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, 4 1 कम 4। उसी तरह v माइनस यू का किसी का गुणा यदि 1 से करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे b माइनस यू का गुणा यदि 1 से करेंगे तो b माइनस यू प्राप्त होगा, और a का गुणा t से करेंगे तो at प्राप्त होगा। अब आपको पता है कि हमको यदि मानिए v का मान निकालना है, अंतिम वेग का मान निकालना है, अंतिम वेलोसिटी का मान निकालना है, अंतिम चाल का मान निकालना है, माइनस यू जिसका मान निकालना होता है उसको उसके पक्ष में अकेला करते हैं, बाएं पक्ष में उसको अकेला छोड़ देते हैं। तो बोलिए माइनस यू को यदि इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस यू इधर आने के बाद प्लस यू हो जाएगा, माइनस यू इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस यू हो जाएगा। और ये जो 80 है ऑलरेडी अपने ही घर में है, तो इसके ऊपर, इसके पहले प्लस नहीं लगाए थे क्योंकि कुछ था नहीं, लेकिन अब तो कोई आ गया है, तो राशि है, 2 राशियां हो गई, इसलिए प्लस लगा दिए। मतलब हमारे पास क्या सूत्र आ गया, v इक्वल टू यू प्लस 80, v इक्वल टू यू प्लस 80। v क्या है यहाँ पे, अंतिम वेग है, u क्या है यहाँ पे, प्रारंभिक वेग है, a क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन त्वरण है, t क्या है, समय है। अब देखिए, जो मैं न्यूमेरिकल कर रहा था, आप उसी न्यूमेरिकल को देखिए, अब यहाँ पे रखिएगा। मैंने कहा था अभी कुछ देर पहले कि एक ट्रेन, मैंने कहा था कुछ देर पहले, ये सब तो आप लिख चुके होंगे, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, है ना, और स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं जैसे पहले, और जल्द ही हम कोशिश करें कि आपके लिए पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करें, ठीक है। याद रखिएगा कि अब हमने कह दिया आपसे कि मैंने क्वेश्चन कहा था, कौन सा क्वेश्चन कहा था आपको, कि कोई ट्रेन, मैंने कहा था आपसे कि कोई ट्रेन कितने स्पीड से चली है, 60 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है। और जब कोई ट्रेन 60 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, मैंने कहा था उसमें त्वरण कितना उत्पन्न हो गया था, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न हो गया, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न हो गया। तो बताओ 4 सेकंड बाद, बताओ 4 सेकंड बाद उसका स्पीड क्या होगा। पहले स्पीड इतनी थी, उसी को वेलोसिटी कह दिए, कोई दिक्कत नहीं अभी तो, ऐसा पहले इतने से चल रहा था, अब बताओ 4 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी होगी। तो मैंने कहा था त्वरण के बारे में, क्या कहा था, हर 1 सेकेंड स्पीड में जो वृद्धि होती है, धनात्मक त्वरण, स्पीड में जो वृद्धि होती है उसे हम क्या बोलते हैं, त्वरण। तो बोलो, पहले 4 सेकंड में पूछा है और त्वरण 10 हो रहा है, मतलब पहले उसकी स्पीड 60 थी, ये 60 क्या है उसकी स्पीड थी, मतलब वेलोसिटी भी कह सकते उसी को, ठीक ना। पहले की वेलोसिटी थी, पहले की वेलोसिटी मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी लिखी हुई है उसकी, और ठीक ना। और हर 1 सेकेंड में जो वृद्धि है वो त्वरण है। तो पहले सेकंड कितनी बढ़ गई, 10, दूसरे सेकंड कितनी बढ़ गई, 10, तीसरे सेकंड कितनी बढ़ गई, 10, और चौथे सेकंड कितनी बढ़ गई, 10। तो हम इसको 10 गुणे 4 कर दे, तो मतलब समझ गए ना, 10 गुणे 4 मतलब उतना ही ना, 40, और इधर कितना 60, तो 60 प्लस 40 कितना आ गया था, 100 मीटर प्रति सेकंड। तो देखो, आज इसी फॉर्मूले पे इसी चीज को रखो, तुरंत उत्तर प्राप्त होगा। आपसे कोई कह रहा है कि कोई ट्रेन कितने स्पीड से, कितनी वेलोसिटी है उसकी, 60 मीटर प्रति सेकंड। 60 मीटर प्रति सेकंड मतलब क्या, उसका जो प्रारंभिक वेग है, जो u है, वो कितना है, 60 है, प्लस a माने क्या होता है, त्वरण। बोलो इसका त्वरण कितना है, त्वरण कितना है, 10 है ना, ये हमने लिख दिया त्वरण कितना, 10 लिख दिया। त्वरण कितना लिख दिया, 10 लिख दिया। बोलो समय कितने सेकंड बाद पूछ रहा है, 4 सेकंड बाद पूछ रहा है। तो ये a और t जब भी 2 राशियां लिखी हो तो उसके बीच में हम गुणे का चिन्ह मानते हैं। जैसे हमने लिख दिया क्या, ax, तो हम मानेंगे कि a गुणे x लिखा हुआ है। जैसे पर हमने लिख दिया 10a, तो हम क्या मानेंगे, 10 गुणे a लिखा है मैथ में, है ना। उसी तरीके से यहाँ लिखा 80, मतलब उसके बीच में a गुणे t है। तो याद रखिए t का मान कितना दिया, 4 सेकंड। बोलिए कितना आएगा, 60
और 10 को 40 और 60 प्लस 40 कितना आ गया 100। और चूंकि आपने क्या निकाला है, ये वेग निकाला है, कौन सा वेग, प्रारंभिक वेग तो पहले ही दिया था, अंतिम वेग निकाला है, स्पीड निकाली है, समझ गए ना, मतलब ये कितना आ गया 100 मीटर प्रति सेकेंड। बोलो 100 यहाँ भी आ रहा था, 100 यहाँ भी आ रहा था। तो देखिए जो लोग नहीं कहते ट्रिक पढ़ाने, नहीं नहीं मैं आपको बेस बताने आया हूँ, ट्रिक तो बाद में, जब पूरा कोर्स पढ़ा देंगे तब ना ट्रिक, पहले तो आप उस चीज को यूज करना समझे, हम उसको यूज कैसे करें। अरे इस फॉर्मूले में रखे तो आ गया ना, यही फॉर्मूला तो हम यहाँ लगा रहे थे, लेकिन दैनिक जीवन के आधार पे सोच के लगा रहे थे, उस परिभाषा को जान करके लगा रहे थे कि हर एक सेकेंड जो स्पीड में वृद्धि होती है उसे हम त्वरण कहते हैं, उसके मुकाबले में तो यही सूत्र तो था, लेकिन हम इसको तरीके से समझकर, तो मैथ जो है केवल फॉर्मूले के दम पर नहीं चलता, मैथ समझने के दम पर चल रहा है। और समझना कैसा, उसको आप रिलेट करिए कि वो टॉपिक बना कैसे। और आजकल मार्केट में ये हो गया है कि ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला रखो, फॉर्मूले पे रख करके आंसर लेकर के आओ। ज्यादातर क्वेश्चन को आप 10th तक की मैथ के तो वही प्रश्न है भाई जिनको आप दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, और दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं तो उसको आप सोच करके समझ करके सॉल्व करें। ये वो चीज थी, इस प्रकार से हम त्वरण को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं।